इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम अजीज़ों, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं। ये अपने वक़्त के बड़े मशहूर पहलवान भी थे। आज तक कोई इनको हरा नहीं सका था और बादशाह वक़्त ने इन पर इनाम मुकर्रर रखा हुआ था, बड़ा भारी इनाम, कि जो इनको चित करेगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो मदीने से एक नौजवान आया, बड़ा दुबला पतला, उसने इनको चैलेंज दे दिया, मैं जुनैद बगदादी से कुश्ती करूंगा रहमतुल्लाह अलैह। तो बादशाह वक़्त ने अपनी निगरानी में ये कुश्ती कराने का फ़ैसला किया। लोग इकट्ठे हुए, कुश्ती शुरू होने लगी। दोनों पहलवानों ने आपस में हाथ मिलवाया। तो मदीने के जो नौजवान था उसने जब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह हाथ मिलाया तो उनके कान में कोई बात कही। सब ने देखा, कुश्ती शुरू हुई। बड़े आराम के साथ उस दुबले पतले मदीने के नौजवान ने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को नीचे गिरा दिया। बादशाह ने कहा नहीं 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 दोबारा कुश्ती होगी, दोबारा कुश्ती होगी। दोबारा कुश्ती हुई। दूसरी दफ़ा फिर मदीने के नौजवान, जो दुबला पतला नौजवान था, बड़े आराम से नीचे गिरा दिया, बल्कि जुनैद बगदादी खुद ही गिर गए। बादशाह हैरान कि क्या मामला है, क्या मामला है। खैर उसने अपने वादे के मुताबिक मदीने का जो नौजवान था दुबला पतला, उसको इनाम कराम जो था मुकर्रर वो दे के भेजा और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को अपने महल में बुला लिया और कहा मुझे अंदर की बात बताओ। मुझे पता है बड़े आराम से उस दुबले पतले नौजवान को चित कर सकते थे, हरा सकते थे, मुझे अंदर की बात बताओ। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाया, जब मैंने हाथ मिलाया उस नौजवान के दुबले पतले मदीने से, तो उसने मेरे कान में कहा, देखना मैं मदीने से हूँ, मदीने वाली की इज्जत का ख्याल रखना। बस उसने ये कहा, मैंने अपने आप को गिरा दिया। कहा बादशाह ये कैसा मुमकिन है, मैं मदीने वाली की इज्जत का ख्याल ना रखता। मेरे अजीज़ों, आज मैं और आप मदीने वाले के हुक्मों के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, कुछ ही कमी कर रहे हैं, तो अपने दिलों में हकीकी मोहब्बत पैदा करें। हाय हाय, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी मदीने में गुजारी और नंगे पाँव सारी ज़िंदगी रहे, जूता नहीं पहना। क्यों? इस मोहब्बत से कि जिस मदीने की गलियों में मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव लगे हों, वहाँ मेरे जूते लग जाए। क्या मोहब्बत का अंदाज़ है मेरे अजीज़ों। आज मैं खुशी कमी में अपने नबी को याद ना रखूँ, उनके तरीके मुझे अच्छे ना लगे, तो इसलिए वापस आ जाओ, वापस आ जाओ मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि मेरी और आपकी ज़िंदगी की शाम हो जाए। मेरे अजीज़ों, जब हकीकी मोहब्बत होगी, खुद ब खुद मेरे और आपके माल उनके ताबे होंगे, उनके तरीक़ों के मुताबिक आते चले जाएंगे। क्योंकि हकीकी मोहब्बत नहीं, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, उसके हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उनकी नहीं मानते। अपनी मर्ज़ी की खुशी से हम इशारे करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं। जब हकीकी मोहब्बत होगी, तरीके खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाएंगे। अब ज़रा देखें, लोगों ने देखा मजनू को कुत्ते के पाँव चूम रहा है, कुत्ते के पाँव चूम रहा है। लोगों ने कहा, अरे नापाक को क्यों चूमते हो, नापाक क्यों चूमते हो। आगे से मजनू ने कहा, ये कुत्ता कभी कभी लैला की गलियों में से गुजरता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मेरे अजीज़ा, ये देखो, ये मोहब्बत किसको क्या मजबूर करने पे मजबूर कर रही है। तो इसलिए मरने से पहले आए अल्लाह से दुआ कर लें, अल्लाह हर चीज़ अपने हुक्मों के मुताबिक अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे करने की तौफीक दे दे। अल्लाह मेरे और आपके भी सारे जितने भी तरीके हैं, कुछ ही कमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।